Welcome to my channel History Dreamer. Today we are making video part 3 of Neolithic Age on the book India's Ancient Past R.S. शर्मा. Let's start. ये पार्ट 3 न्योलिथिक पीरियड का है जो कि प्री हिस्टोरिक से बिलोंग करता है. चलो लेट्स स्टार्ट. न्योलिथिक एज में हम लोग को क्या पढ़ना है. हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है. एक पहला था पालियोलिथिक एज, सेकेंड था मेसोलिथिक एज. ये है न्योलिथिक एज. लेट्स स्टार्ट. द ओनली नोन न्योलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट अट्रीब्यूटेड टू 7000 BC इज इन मेहरगढ़ व्हिच इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान, ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, देखो पहला जो 7000 BC में जो पहला न्योलिथिक एज का जो साइट था उसका नाम है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में उपस्थित है. पाकिस्तान एक प्रोविंस है ऑफ पाकिस्तान का, बलूचिस्तान वहाँ पे मौजूद है, जो कि मेहरगढ़, जो कि उसको बोला जाता है न्योलिथिक साइट 7000 BC बिफोर. तो और एक क्या है, मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बोलान रिवर इन द कोची प्लेन. कोची प्लेन में कहाँ पे अवस्थित है, बोलान रिवर के पास, विच इज़ कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान. एग्जाम में ऐसे आएगा कि सबसे न्योलिथिक एज का पहला कौन सा साइट है, वो है मेहरगढ़. कब हुआ था वो 7000 BC में, और कौन सा रिवर के पास उपस्थित है, बोलान रिवर के पास, और उसे क्या बोला जाता है बलूचिस्तान का, ब्रेड बास्केट. ठीक है. द न्योलिथिक पीपल ऑफ दिस एरिया प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड बार्ली फ्रॉम द आउटसेट. ये लोग क्या प्रोड्यूस करते थे, व्हीट एंड बार्ली. व्हीट प्रोड्यूस करते थे और बार्ली प्रोड्यूस करते थे. दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, सीप, गोट्स इन इनिशियल स्टेज. फर्स्ट में वो लोग क्या करते थे, कैटल, सीप एंड गोट्स को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब घर में पालते थे वो लोग. और क्या है, जनरली ग्रेनरीज वेयर मेड ऑफ मॉड ब्रिक्स. मतलब वो जो ग्रेनरी जो था जहाँ पे ग्रेन्स रखा जाता था वो उनका मॉड ब्रिक्स का था. मतलब मिट्टी का जो ब्रिक होता है, मिट्टी का जो इट्टा होता है मिट्टी वाला, उसको जलाते नहीं थे, तो वो वाला ब्रिक्स में वो लोग बनाते थे. व्हिच वेयर यूज टू फॉर कंस्ट्रक्टिंग ड्वेलिंग्स. उनका घर बनाते थे भी वो कच्चा मिट्टी में, कच्चा वाला इट्टे में बनाते थे. ठीक है. फिर क्या किए, द पीपल ऑफ न्योलिथिक एज यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश स्टोन. वो लोग जो स्टोन यूज़ करते थे वो पॉलिश्ड होता था, साफ पूरा पॉलिश्ड होता था. पहले क्या ऐसे खद्दड़ मद्दड़ जैसे ऐसे टाइप का होता था, जिगजैग बेसिस में होता था. बाद में वो लोग पूरा मतलब पूरा क्लीन पॉलिश्ड करके वो लोग यूज़ करने लगे. फिर क्या किए, द स्टोन आक्स वॉज पुट टू वेरियस यूजेस बाय द पीपल. जो एक्स बहुत टाइप का यूज़ होता था. एंड एंशिएंट लीजेंड्स रिप्रेजेंट परशुराम एज एन इम्पोर्टेंट आक्स वेडिंग हीरो. देखो आप 2018 का नेट क्वेश्चन में देख सकते हो, ये जो बोला है कि कौन सा मतलब कौन ऐसे स्टोन आक्स के जो यूज़ होता था स्टोन आक्स, तो ऐसा कुछ लीजेंड है क्या जो कि मतलब वो रिलेटेड है, जो हल का रिलेटेड है. तो वो कौन है, जो आक्स वेडिंग हीरो किसे बोला जाता है, परशुराम को बोला जाता है, जो कि हिंदू ट्रेडिशन हिंदू स्क्रिप्ट बोलता है. ठीक है, ये एग्जाम में पढ़ा हुआ था. फिर देखते हैं यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 1842 कैप्टन मिडोज टेलर पिक्ड ऑफ द फर्स्ट न्योलिथिक टूल. जो फर्स्ट न्योलिथिक टूल किसके द्वारा मतलब सामने आया था, सबके सामने आया था, जो कि रिप्रेजेंट किया था न्योलिथिक एज को, जो न्योलिथिक टूल्स के जरिए से, वो था 1842 में. किसके द्वारा, कैप्टन मिडोज टेलर के द्वारा. ए पॉलिश स्टोन आक्स इन लिंगासागुर इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. तो यह कर्नाटका से मिला था, जो कि लिंगासागुर इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में था. तो इन 1872 फ्रेसर डिस्कवर द फर्स्ट न्योलिथिक सेटलमेंट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. इन 1872 में क्या था ना, फ्रेसर डिस्कवर किया था फर्स्ट न्योलिथिक सेटलमेंट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में. फिर रॉबर्ट ब्रूस फुट डिस्कवर मोर देन 200 न्योलिथिक साइट्स इन साउथ इंडिया. जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि पालियोलिथिक एज में
तो वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या कहते हैं, डिस्कवर किए थे 200 न्योलिथिक साइट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 200 के ऊपर न्योलिथिक साइट्स को मतलब लाए थे, सामने लाए थे। ठीक है, तो द टर्म न्योलिथिक वाज कॉइन्ड बाय, जो न्योलिथिक का टर्म किसके द्वारा यूज़ हुआ था, वो है सर जॉन लुबक। कौन सा बुक में ना, बुक होता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1875 में पब्लिश्ड हुआ था। भी गॉर्डन चिल्ड्रे डिफाइंड द न्योलिथिक चालकोलिथिक कल्चर एज सेल्फ सफिशिएंट फूड इकोनॉमी। ये जो थे भी गॉर्डन चिल्ड डिफाइंड द न्योलिथिक चालकोलिथिक कल्चर को वो कैसे किए थे, जो वो बोले थे कि एक सेल्फ सफिशिएंट फूड इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब ये लोग पूरे सेल्फ सफिशिएंट थे, इन लोगों को कुछ, ये लोग डिपेंडेंट नहीं थे किसी के ऊपर, तो ये लोग का सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था। और इनका लुब्बक जो थे ये फर्स्ट न्योलिथिक वाज टर्म को कॉइन किए थे, और प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो था उनका बुक था, और इन 1875 में वो लोग पब्लिश किए थे, वो पब्लिश किए थे। ठीक है, देन एक्सकावेटेड साइट्स ऑफ साउथ इंडिया आर, मतलब वो जो साउथ इंडिया में जो सब न्योलिथिक एज का जो साइट्स था, वो साउथ इंडिया में जो जितना था उसका नाम सब क्या था, संगनकल्लू, नागार्जुनकोंडा, मास्की, ब्रह्मगिरी, टेक्कलाकोटा कर्नाटका, पिक्किलीहल, पियम्पली। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, माइल्स भुक्ति जो थे वो फुट फॉरवर्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर शुड फुलफिल टू बी नोन एज न्योलिथिक कल्चर। वो बोलते हैं, माइल्स भुक्ति बोलते हैं कि वो 4 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं न्योलिथिक एज के बारे में, जो ये चीज़ जब होगा तो उसे न्योलिथिक एज ही बोला जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग स्टोन टूल्स एंड द मैन्युफैक्चर पॉटरी। ठीक है, तो ये 4 को आप याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे कि आप तो ये फैक्चुअल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, बट फैक्चुअल के जैसे क्वेश्चन पढ़ सकता है, और उसके साथ ये हमको ग्रेजुएशन का कॉपी में लिखने के लिए काम देगा। और जितना सारा एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम के लिए एक्सीलेंट है। ये नोट्स मैं खुद बनाई हूँ RS शर्मा की बुक से, और होप है कि ये बहुत काम देगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे है, VD कृष्णा स्वामी बोले हैं इन 1962 में डिवाइडेड द इंडियन न्योलिथिक कम्प्लेक्स इनटू 4 प्रोविंसेस। वो बोले हैं क्या, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, मतलब वो न्योलिथिक कम्प्लेक्स को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किए हैं, जैसे कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, द ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग 2 रीजन्स, आसाम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एंड उसके बाद है 4 नंबर है, कश्मीर अनग्रुप्ड द ईस्ट इंडिया न्योलिथिक कम्प्लेक्स आज प्रोविंस। ठीक है, ये VD कृष्णा स्वामी का डिवीज़न है। फिर देखते हैं और भी एक हैं, जो कि उनका नाम है, रुको, उनका नाम है BK थापर, जो कि इन 1979 में है, मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे, 1978 में डिवाइडेड द न्यू स्टोन एज इंटू 6 जियोग्राफिकल जोन्स। 6 जियोग्राफिकल जोन्स में वो डिवाइड किए थे, ये जो थे BK थापर। एक था पहला नॉर्दर्न कवरिंग कश्मीर वैली, बेलन वैली कवरिंग द विंध्यान प्लाट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इलाहाबाद, मिर्जापुर, रेवा एंड सीधी, देन नॉर्दर्न बिहार, देन नॉर्थ ईस्टर्न कवरिंग Assam and the adjacent sub-Himalayan region. Then has Central Eastern covering Chotnagpur Plateau with its plains extending in West Bengal and Orissa. देन साउदर्न कवरिंग पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, ये जो भी है थ्योरेटिकल बेसिस में है, बट इसको याद रखना ज़रूरी है, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत काम देगी, और रिटन एग्ज़ाम के लिए तो मोस्टली इम्पोर्टेंट नोट है ये नोट को आप आपकी कॉपी में पेस्ट कर लेना है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुर्जहमन चिरान, जो कि कश्मीर के साइड में था। जैसे कि कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स ड्वेलिंग पीट्स। तो ये जो कश्मीर में जो नियोलिथिक कल्चर जब स्टार्ट हुआ था, वो एक डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स स्प्रेड कर रहा था, दे रहा था। जैसे कि उनका जो ड्वेलिंग पीट्स था, वो जो रहने का उनका ऐसे टाइप का घर था, ऐसे ऐसे, मतलब वो पीट्स में रहते थे।
खाल मतलब जो खाल जगह, वो खाल जगह में वो लोग रहते थे, नीचे रहते थे वो लोग, ठीक है। तो ये क्या है, इट मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इसका जो इम्पोर्टेंट साइट था कश्मीर में बुर्जाहम था, विच मीन्स द प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ, जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो कि सिचुएटेड है 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, नॉर्थ वेस्ट में, श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट में 16 किलोमीटर दूरी में है। द पीपल ऑफ, फिर और एक है देखो गुफक्राल, गुफक्राल, ये भी एग्जाम में पढ़ता है, इसका लिटरेरी मीनिंग पूछ देता है। केप ऑफ द पोटर, जो पोटर सब जो थे, जो कुम्हार, तो उन लोगों का मतलब केप बोला जाता था, जो कि 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर के साउथ वेस्ट में इस्टेब्लिश्ड है। जो कि प्रैक्टिस करते थे वो लोग, क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे बोथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। वो लोग एग्रीकल्चर को भी एक्सेप्ट किए थे, देन वो लोग एनिमल हस्बेंडरी के ऊपर भी बिलीव करते थे। बिलीव मतलब क्या, वो लोग ऑलरेडी एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे और उनका प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा क्या बोलते थे, प्रोत्साहित करते थे। फिर देखो यहाँ पे, द न्यूलिथिक पीपल ऑफ कश्मीर यूज नॉट ओनली पॉलिश टूल्स ऑफ स्टोन बट ऑल्सो न्यूमरस टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन। वो लोग खाली जो कश्मीर, वहाँ के न्यूलिथिक पीपल जो कश्मीर के, वो लोग खाली टूल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, स्टोन वाला टूल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, वो लोग कुछ वेपन्स भी यूज़ करते थे, न्यूमरस टूल्स एंड वेपन्स यूज़ करते थे, जो कि बोन से बना हुआ होता था। बोन मतलब जो बोन जो होता है, मतलब जो बॉडी से निकलता है, हर बोन को लोग यूज़ करते थे। तो फिर द ओनली अदर प्लेस विच हाज इल्डेड कंसिडरेबल बोन इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया इस चिरान। जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब बोन जब हम लोग बोलते हैं तो बोन इज़ रिफ्लेक्टिंग टू पर्टिकुलर ए प्लेस विच इज़ चिरान इन कश्मीर, ठीक है। इन कश्मीर, चिरान कश्मीर के टाइप, मतलब कश्मीर की तरफ नहीं है, बिहार में है शायद, हाँ इस बिहार में है। तो इसका कितना है यहाँ पे चिरान, जो कि 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना में है, ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा, गंगा के नॉर्दर्न साइड में ही है। तो फिर देखो, द पीपल ऑफ बुर्जाहम यूज्ड कोर्स ग्रे पटरी। तो वो लोग कैसे यूज़ करते थे, कोर्स ग्रे पटरी को यूज़ करते थे, ग्रे कलर का पटरी वो लोग यूज़ करते थे, कौन, जो बुर्जाहम के लोग। फिर क्या है देखो यहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, इट इज़ इंटरेस्टिंग डैट बुर्जाहम डोमेस्टिक, बुर्जाहम में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, डोमेस्टिक डॉग्स वेयर ब्यूरिड विथ देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेप्स। तो जो कब्र में जो पोते जाते थे वो लोग, जो उनको कब्र दिया जाता था, तो वहाँ के जो बुर्जाहम के कुछ मास्टर्स, दे वेयर ब्यूरिड विथ देयर डोमेस्टिक डॉग्स, जो पाले हुए डॉग्स के साथ उनका अंदर से जो कब्र दिया जाता था उनके साथ मरने के बाद। तो उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, कोल्डी हुआ एंड मेहरगढ़ इन इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो है कोल्डी हुआ और मेहरगढ़ जो है वो इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट आर नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस इन द 5th मिलेनियम BC। तो इलाहाबाद जो फेमस है इन न्योलिथिक एज में, वो है कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए फेमस है। फिर देखो यहाँ पे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में जो है, पाकिस्तान का प्रोविंस जो है, प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करता था, कॉटन, व्हीट एंड लिव्ड इन मॉड ब्रिक हाउसेस। ये तो मैं ऑलरेडी पहले मेंशन कर दी थी। फिर क्या है, और देखो बुर्जाहम जो है प्लेस ऑफ बर्थ, वो क्या कहता है, कश्मीर, कश्मीर में है। वो पीपल लिव्ड ऑन द लेक साइड इन पीट्स, ऐसे पीट्स में रहते थे, बोल चुकी हूँ आपको। डोमेस्टिक डॉग्स वेयर ब्यूरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स, ये भी मैं ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। इन देयर ग्रेप्स यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश स्टोन एज वेल एज ए बोन। हुआ, तो वो लोग ऐसे यूज़ करते थे, जो कि बहुत पॉलिश स्टोन यूज़ करते थे, उसके साथ नहीं तो बोन यूज़ करते थे, ठीक है। फिर ये भी ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, फिर और एक बार मैं लिखी हूँ, जो कि गुफराकल जो है प्रैक्टिस्ड बोथ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश स्टोन एज वेल एज बोन, ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऊपर। फिर चिरान, चिरान जो है वो बिहार में है, यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन, ये पूरा फेमस है बोन के लिए, ठीक है, ये पूरा फेमस है बोन के लिए, चिरान मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। फिर क्या है, पिक्कहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर, टक्कलाकोटा, टी नरसीपुर, कोडेकल, संगनाकल्लू, द पीपल इन, हाँ ये सब जो है, ये सब न्योलिथिक साइट्स है। एग्जाम में जब ऐसे पढ़े तो आपको याद रखने से, याद जब रखोगे ऐसे बोलेंगे कि संगनाकल्लू इज ए साइट विच इज़ बिलोंगिंग टू व्हिच पीरियड, ठीक है, तो ये न्योलिथिक पीरियड को बिलोंग करता है।
फिर देखो और एक चीज़ बताया है, इन देखो ये इन पिक्कली हल वेयर कैटल हर्डर्स। तो ये जो पिक्कली हल पूरा फेमस था कैटल के लिए, कैटल हर्डर्स मतलब यहाँ पे कैटल मतलब वहाँ पे बहुत सारे कैटल थे और कैटल को चराया जाता था। कैटल को दे वेयर यूज्ड फॉर देयर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। तो दे डोमेस्टिकेटेड सीप, वो लोग किस किस को डोमेस्टिकेट करते थे, सीप को, गोट को, कैटल को। आस माउंट्स हैव बीन फाउंड, ऐसा बहुत कुछ मिला है। पियमपल्ली तमिलनाडु में ये भी एक न्यूलिथिक साइट है। उंतूर आंध्र प्रदेश में ये भी एक साइट है। तो दीज वेयर ऑल द नोट्स which are summarized from the book of R.S. Sharma. I hope this video will be benefited for all the graduation students and NET JRF students, and also for all competitive examinations, and also for IS and OS students and aspirants. So let's ठीक है। तो चलो हम लोग इसको ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरा विश्वास है कि ये वीडियो सबके काम में आएगा। और जब आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, जो कि बहुत 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 वो लोग बेनिफिटेड होंगे। और ये नोट्स मेरा बहुत पर्सनल नोट्स है, मैं शेयर कर रही हूँ। और आर.एस. शर्मा की बुक से मैं इसको बनाई हूँ। आर.एस. शर्मा की बुक भी हालांकि वो बहुत, उसमें नोट्स भी जब बनाओगे तो बना सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत पेज बहुत कम है। तो फिर भी इतना पढ़ने से बेहतर है कि पढ़ सकते हैं हम लोग नोट्स से, मतलब जो नोट्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इससे पढ़ेंगे तो और भी मतलब ईजी होगा, हमको इतना बुक्स भी मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।